तो वहीं दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। हरियाणा के भी कई जिलों में सुबह तेज आंधी और बारिश हुई। रेवाड़ी में गरज के साथ ओले गिरने से गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, हिसार, सोनीपत और रोहतक में हल्की बारिश जारी है। कृषि विशेषज्ञ किसानों से सावधानी बरतने और अनावश्यक सिंचाई व कीटनाशकों के छिड़काव से बचने की सलाह दे रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली, फतेहाबाद, अंबाला और कलानौर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और बेमौसमी बरसात से कुछ किसान खुश हैं, कुछ किसान के चेहरे चिंताजनक नजर आए। अनावश्यक सिंचाई और कीटनाशकों से बचने की सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश से मौसम में बदलाव हुआ है, तापमान में गिरावट आई है। कई जिलों में तेज आंधी और बारिश भी हुई। फतेहाबाद में तेज हवा और बिजली के साथ हल्की बारिश हुई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीते कुछ दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा था, जिसके चलते गर्मी से लोग बहुत परेशान थे। गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था, लेकिन अब बारिश के बाद थोड़ी राहत जरूर मिली है लोगों को। महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं करनाल से। महेंद्र, मौसम कैसा है? क्या कुछ अपडेट मौसम को लेकर? बिल्कुल, देखिए, मौसम के मिजाज की बात करें तो दक्षिण पश्चिम हरियाणा से लेकर उत्तर हरियाणा के कई जिलों में मौसम जो है कल से अचानक परिवर्तित हुआ है। क्योंकि हम रेवाड़ी की बात करें, रोहतक की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, पानीपत की बात करें, करनाल की बात करें, इसके साथ साथ यमुनानगर का कुछ हिस्सा है, कुरुक्षेत्र का कुछ हिस्सा है, जहां पर मौसम परिवर्तित हुआ है। गरज के साथ, बिजली की गरज के साथ जो छींटे पड़े हैं, जिसके बाद तापमान जो है वो करीब 8 से 10 डिग्री नीचे चला गया है। पहले जो तापमान बढ़कर 36 से 37 डिग्री तक पहुंचा था, वो आज तापमान जो है वो 26 से 27 डिग्री पर दर्ज किया जा रहा है। तो एक बड़ा परिवर्तन मौसम में देखने को मिला है। और जिस तरह से आगे जो जानकारी दी गई है, कल को धूप खिलेगी, आज भी दोपहर बाद धूप खिलने के आसार है, लेकिन उसके बाद मंगलवार से लेकर आगामी शुक्रवार तक इसी तरह से बादलवाही रहेगी मौसम में, और कई स्थानों पर एक बार फिर से गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। यानी कि मौसम की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। जैसा पहले ऐसे हालात नहीं रहे हैं जैसे बीते सप्ताह देखने को मिले थे। इस बार मौसम ने अचानक से करवट ली है। इसका व्यापक असर सबसे पहले तापमान पर पड़ा है कि लोग जो पहले एकदम से उच्च गर्मी का सामना कर रहे थे, अब उनको कहीं ना कहीं उस गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दी है कि तापमान जो है वो 26 से 27 डिग्री पर चला गया, और यही आसार आगामी हफ्ते के लिए बने हुए। लेकिन फसलों के लिहाज से बात करें तो फसलों के लिहाज से ये मौसम जो है कोई अच्छा नहीं माना जा रहा, क्योंकि रेवाड़ी की बात करें, वहां पर ओलावृष्टि हुई है और ऐसी संभावनाएं आगामी सप्ताह के लिए भी जताई जा रही है कि हरियाणा के कई जिलों में ओलावृष्टि होती है। यदि ओलावृष्टि होती है तो बात करें सरसों की फसल की, गेहूं की फसल की और सब्जियों की फसल, उस पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल महेंद्र, ओलावृष्टि होती है तो दुष्प्रभाव जरूर पड़ सकता है। महेंद्र, अभी जो बारिश हुई है वो लोगों के लिए, किसानों के लिए कितनी फायदेमंद? देखिए, अलग अलग क्षेत्र पर इस बारिश का अलग अलग प्रभाव देखने को मिला है। हम जिस तरह से रेवाड़ी की बात कर रहे हैं, बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई है, तो वहां पर जो सरसों की फसल है उस पर इसका विपरीत असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उत्तर हरियाणा की बात करूं या मध्य हरियाणा की बात करूं, वहां पर ज्यादा बूंदाबांदी नहीं हुई है, मौसम में ठंडक जरूर बढ़ी है, तो नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन इसका गेहूं की फसल को फायदा जरूर मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से अचानक गर्मी बढ़ रही थी, अब उस तापमान जो है नीचे आया। गेहूं पकने में अभी कुछ समय है, यदि तापमान में गिरावट कुछ दिन बनी रहती है तो इसका फायदा गेहूं की फसल को होगा। और जिस तरह से हल्की बूंदाबांदी हुई है, ये भी गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद रहने वाली है। जी बिल्कुल महेंद्र, हालांकि देखिए, गर्मी से लोग परेशान जरूर थे, थोड़ी राहत मिली है इससे। आगे मौसम कैसा रहने वाला है महेंद्र? मौसम विभाग का क्या कुछ पूर्वानुमान है? देखिए, मौसम का जो ये मिजाज बदला है, इसने लोगों को एक बड़ी राहत दी है। लोग अभी से ही मई जैसी गर्मी का सामना करने को मजबूर थे कि तापमान जो है 37-38 डिग्री के पास पहुंच चुका था, तो लोगों को विकल्प भी नजर आ रहा था। लेकिन अब जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हुआ है, उसके बाद तापमान 7 से 8 डिग्री नीचे चला गया है, और ये बड़ी राहत की बात है। और हवाओं भी अब जो पहले लू जैसा एहसास करा रही थी, अब उनमें ठंडक मौजूद है। यानी कि लोग कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रहे हैं मौसम के इस बदलाव से। और आगामी जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि कल को धूप खिलेगी, लेकिन उसके बाद मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन होगा कि मंगलवार से लेकर आगामी शुक्रवार तक बादलवाही छाई रहेगी। हरियाणा के करीब 17 से 18 जिले ऐसे हैं जहां पर इसी तरह से बादलवाही रहेगी। कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो इस दौरान रहेगी। साथ साथ बिजली चमकने की संभावनाएं जताई गई हैं कि कई स्थानों पर गरज के साथ जो है छींटे पड़ेंगे। ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है कि
हल्की ओलावृष्टि कई जिलों में देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि जो परिवर्तन आने वाले दिनों में होना है वो कितना कारगर साबित होगा। यदि ज्यादा ओलावृष्टि रहती है तो इसका दुष्प्रभाव जरूर वो फसली चक्र पर पड़ सकता है। जी बिल्कुल महेंद्र, हालांकि देखिए गर्मी से राहत मिली है तो लोगों के लिए एंजॉयमेंट का समय है और आज रविवार का दिन भी है, लेकिन महेंद्र सतर्क रहने की भी बहुत जरूरत है क्योंकि अचानक से तापमान में बदलाव कहीं ना कहीं लोगों के लिए बीमारियों का कारण बन जाता है। महेंद्र बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस तरह से मौसम में जो अचानक परिवर्तन होता है उसका सीधा असर इंसान की सेहत पर पड़ता है। अभी जिस तरह से बीते सप्ताह बेहद गर्म मौसम था तो उसी के अनुरूप लोग अपने जो है जीवन शैली को ढाल रहे थे, चाहे वो खान पीन की बात करें हम, चाहे पहनावे की बात करें। लेकिन अब जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, तापमान एक से एकदम से 25 डिग्री के आसपास गया है, तो जाहिर सी बात है लोगों को दोबारा से अपनी जीवन शैली में कुछ दिन के लिए बदलाव करना पड़ेगा। विशेष रूप से अपने खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इन दिनों में जो मरीज सामने आ रहे हैं वो वायरल इन्फेक्शन के मामले सामने ज्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा गले और नाक में जो इन्फेक्शन के मामले हैं वो भी ज्यादा निकलकर सामने आए क्योंकि ठंडे पदार्थ का जो पेस का वो है वो चलन अब लगातार बढ़ रहा था। लेकिन जिस तरह से तापमान में गिरावट आई है तो अभी लोगों को कुछ धैर्य रखना पड़ेगा कि अभी वो ज्यादा ठंडे पदार्थों की तरफ ना जाए। जी बिल्कुल महेंद्र, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। महेंद्र, आगे आने वाले समय में मौसम को लेकर क्या कुछ पूर्वानुमान है? क्या बारिश देखने को मिल सकती है? और अभी अचानक से मौसम में बदलाव कैसे हुआ महेंद्र, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? बिल्कुल, देखिए एक मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से बताया गया कि देखिए ये जो हल्का पश्चिमी विक्षोभ जो हरियाणा के लगभग 18 से 20 जिलों में सक्रिय हो रहा है, ये होली से पहले इसको सक्रिय होना था, लेकिन कम दबाव के चलते इसकी गति जो है कुछ धीमी पड़ी थी, जिसकी वजह से होली के बाद ये सक्रिय हो रहा है और इसका प्रभाव आगामी एक हफ्ते तक रह सकता है। जिस तरह से बताया गया पहले भी कि सोमवार को एक बार मौसम गर्म होगा, लेकिन उसके बाद मंगलवार से दोबारा से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि बादलवाही जो है वो करीब 18 जिलों की घोषणा की गई है कि 18 जिलों में बादलवाही होगी, जिसके साथ साथ गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये जो दौर है बादलवाही का ये शुक्रवार तक इसी तरह से जारी रहेगा, यानी कि लोगों को अच्छी खासी ठंडक का एहसास इन दिनों में हो सकता है और जो बरसात होगी उसका भी असर आने वाले ये लगा के चले कि एक पखवाड़े तक रह सकता है कि जो ठंडक बरसात के बाद बनेगी उसका असर जो तापमान पर आने वाले 15 दिनों तक रहेगा। यानी कि जो तापमान पहले अब 40 डिग्री के आसपास पहुंचने को तैयार था, अब उसको दोबारा से वहां तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा, यानी कि वही जो तापमान है वो 35 डिग्री के आसपास या 32 डिग्री के आसपास रह सकता है। जी बिल्कुल महेंद्र, तो मौसम में बदलाव है लेकिन सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। धन्यवाद आपका महेंद्र तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा में कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर देखने को मिला है। बिजली के साथ बारिश का दौर देखने को मिला। ठंडी हवा चलने से मौसम काफी सुहावना हो गया है और लोग इस मौसम का आनंद लेते हुए भी नजर आए। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में फसलों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अनावश्यक सिंचाई से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश से मौसम खुशनुमा हुआ, तापमान में गिरावट दर्ज की गई जिससे बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिली है।